बच्चों में मिर्गी आने के लक्षण और इलाज। दोस्तों, बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी देखरेख करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर पड़ाव पर बच्चे का साथ देना, उनको होने वाली परेशानियों का डट कर सामना करना हर माता पिता का लक्ष्य होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी बच्चों को कई बार कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिनसे माँ बाप खुद घबरा जाते हैं। ऐसी ही एक समस्या है मिर्गी। बच्चों में दौरे की समस्या देखकर पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में घबराने की नहीं बल्कि सूझबूझ दिखाने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम बच्चों में मिर्गी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां और ठीक होने के उपाय बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मिर्गी दिमाग से संबंधित एक विकार है। इस विकार के कारण बच्चों को समय समय पर दौरे पड़ते हैं। ये दौरे तब और आते हैं जब दिमाग में अचानक विद्युत और रासायनिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। ये बदलाव सिर पर चोट लगने, संक्रमण, किसी तरह की विषमता और जन्म से पहले मस्तिष्क से जुड़े समस्याओं के कारण हो सकता है। वैसे तो मिर्गी का दौरा पड़ने का विकार जीवन में किसी भी समय पर हो सकता है, लेकिन बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में यह सबसे अधिक पाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया भर में बढ़ते मिर्गी के मामलों में 1/4 केस बच्चों से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि बच्चों में मिर्गी के लक्षण किस तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों, मिर्गी के लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही इसके लक्षण किस बात पर निर्भर करते हैं कि मिर्गी का दौरा कब से पड़ने लगा है और इसकी वजह से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। यह शारीरिक और मानसिक हो सकता है। मिर्गी के दौरे के आमतौर पर कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे बच्चों का घूरना, वो एक टक तक देखना, एक ही जगह को देखना, बेहोश हो जाना, शरीर का पूरी तरह से हिल जाना, मांसपेशियों में जकड़न, शरीर में सनसनाहट और डर से चिंता, ऐसे गंध आना जो वास्तव में होती ही नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चों में मिर्गी के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को मिर्गी का दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार प्रसव के दौरान गर्भ में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो मिर्गी की वजह बन सकती है। ऐसे ही कुछ आम कारण हम आपको बता रहे हैं। प्रसव कालीन हाइपोट्रेसिया, यानी कि प्रसव के दौरान या बाद में बच्चे के मस्तिष्क को अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलना, बच्चे के चाय पचाए में गड़बड़ी, मस्तिष्क की जन्मजात विकृतियां या किसी तरह का संक्रमण, प्रेबाइडल डिसीज यानी कि बुखार की वजह से होने वाली बीमारियां, केंद्र तांत्रिकता के तंत्र में इंफेक्शन, ब्रेन इंजरी, दिमाग से संबंधित बर्थ इन्फेक्ट, बेनिगिन या ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में असामान्य रक्तवाहिकाएं। तो दोस्तों, ये वो कारण है जो बच्चों को मिर्गी का दौरा होने के हो सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बच्चों को मिर्गी का दौरा पड़े तो क्या करें। दोस्तों, बच्चों को अगर दौरा पड़ता है मिर्गी का, तो माता पिता के लिए दर्दनाक और भयावह होता है, लेकिन अधिकार माता पिता जानकारी के अभाव में ही इस दौरान डर जाते हैं और असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों को किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जब बच्चों को मिर्गी का दौरा आए तो उसे धीरे से फर्श पर लिटा दें, उसके आसपास की वस्तुओं को हटा दें। अब धीरे धीरे बच्चों को एक साइड की ओर लिटाएं। बच्चे के सिर के नीचे तकिया रख दें। अगर बच्चे ने शर्ट पहनी है तो उसके बटन खोल दें, या गले में कोई टाई कपड़ा जैसे टाई आदि तो उसे ढीला कर दें। अगर उसे किसी तरह का खतरा नहीं है तो बच्चों को चलने और टहलने से ना रोकें। बच्चे के मुंह में कुछ भी ना डालें, यहाँ तक कि दवा या तरल भी नहीं। इससे उसके जबड़े, जीभ या दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों को मिर्गी पड़ने के दौरान उसके कुछ दूर तक बाद तक उसके साथ ही रहे और दौरा पड़ते समय उसके लक्षण और दौरा पड़ने के समय को नोट करें। डॉक्टर को विस्तार से बताएं कि मिर्गी का दौरा कितनी देर के लिए आया और उसके लक्षण क्या थे। दोस्तों, अब बताते हैं कि बच्चों को आने वाले मिर्गी का दौरा का निदान कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक दौरा आने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को मिर्गी है। कुछ लोगों को जीवन काल में ही जीवन में 1 या 2 बार से अधिक दौरे पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मिर्गी हो गई है। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी उच्च तापमान या विषाक्तता की वजह से भी पड़ सकता है। हाँ, मगर किसी दौरा को बार बार पड़ रहा है तो उससे मिर्गी हो सकता है।
दोस्तों अभी जो हम निदान बताने जा रहे हैं ये वैसे तो डॉक्टर्स को बताए हुए निदान है, लेकिन फिर भी इन्हें आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों बच्चों के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की जांच के लिए एक शारीरिक परीक्षण की सलाह दी जाती है। इसके लिए बच्चे की ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करवाई जा सकता है। यह प्रशिक्षण अक्सर मस्तिष्क में ही किसी असामान्य विद्युत गतिविधियों का दर्शाता है। कुछ मामलों में प्रशिक्षण मस्तिष्क और क्षेत्र को दर्शाता है जहां से दौरा पड़ना शुरू होता है। ईईजी के साथ डॉक्टर्स कुछ अन्य टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं, जैसे ब्लड केमिस्ट्री, ब्लड शुगर, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लंबोपंचन संक्रमण लोगों के लिए टेस्ट, मस्तिष्क में समस्या के कारण और स्थान का पता लगाने के लिए अक्सर हेड सिटी या एमआरआई स्कैन भी किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें।